हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे हिंदी क्लास में स्वागत है। चलिए हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वर्ण विचार। इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड जो न किया जा सके, यानी आप जो है उसका खंडन जो है पॉसिबल ही नहीं है, खंडन इसका हो ही नहीं सकता। तो यह क्या है? वर्ण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अ है, ई है, क है, ख है, च है, ये सब आदि क्या है? वर्ण है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड है, वर्ण के कितने भेद हैं। आपको बताना है कि वर्ण के कितने भेद हैं। स्वर और व्यंजन दो ही होते हैं। आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको दो ही लगाना है। और हमारा नेक्स्ट जो है तीसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। आप देख सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं मतलब है कि वर्णमाला के देख सकते हैं आ ई उ ऋषिक्री ए ओ औ। इस प्रकार से जो है 11 स्वर हैं हिंदी में। अम की मात्रा को कहा जाता है अनुस्वार कहा जाता है, और आह की मात्रा को विसर्ग कहा जाता है। अब इन दोनों को जो है अयोगवाह कहा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे जो है क ख ग घ अंगा च छ ज ज इया ट ठ ढ ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन हैं। ये कहीं न कहीं मुख के भागों से जो है स्पर्श करते हुए निकलता है। आप देख सकते हैं क जो होता है, क वर्ग इसको बोला जाए कंठव्य है। च वर्ग जो है तालव्य है। ट वर्ग जो है मूर्धन्य है। और त है दंतव्य, प है औष्टव्य। तो आप देख सकते हैं ये कहीं न कहीं हमारे मुख के किसी न किसी भागों को स्पर्श करता है। तो इसकी संख्या जो है 25 होती है। चलिए हमारे आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे य र ल व, इसको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद जो है स स स ह, इसको कहा जाता है ऊष्ण व्यंजन, क्योंकि आप जैसे स बोलोगे स ह बोलोगे तो आपके मुख से जो है गर्म हवा निकलती है, इसी कारण इसे ऊष्ण व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है छ त्र ज्ञ और स्र। आप देख सकते हैं इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है क और ज से मतलब दो अक्षरों से मिल के यहाँ जो है शब्द इनका निर्माण हुआ है। आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे उनका निर्माण हुआ है। और ड और ढ भी है। कुल वर्णों की अगर संख्या है तो 52 है। आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है स्वर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपका क्वेश्चन है। जिन ध्वनि या उच्चारणों जिन ध्वनियों या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, इसे स्वर कहते हैं। जैसे अ है, आ है, छोटे ई, बड़े ई, उ, ये क्या है?
स्वर हैं, स्वतंत्र हैं। तो हिंदी में वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और होता है प्लुत स्वर। देख सकते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? ह्रस्व स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जो है कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे अ है, ई है, ऊ है, ऋषिक्री है। आप बोलोगे तो इन्हें ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछे जाए तो कितना होता है? यहाँ पर जो है 4 होता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे आ है, बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। इस प्रकार से इनकी कुल जो है 7 संख्या होता है, 7। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम है, हे राम है, त्रिस्वर भी इसे कहा जाता है। चलिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि स्वर है, ये स्वर है जिसमें 4 क्या है? ह्रस्व स्वर है और 7 क्या है? दीर्घ स्वर है और प्लुत जो है ओम यानी 3 मात्राओं का समय लगे प्लुत स्वर। कुल स्वरों की संख्या जो है 11 है। अयगवाह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में अम की मात्रा और आह की मात्रा को ही जो है अयगवाह की संज्ञा दी गई है। क्यों दिया गया है? स्वरों के साथ तो रखा गया है, इसको स्वरों के साथ तो रखा गया है किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? अयगवाह कहा जाता है। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी एक के साथ योग न होने के कारण न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करती है, इसीलिए इसे अयगवाह कहा जाता है। समझ में आया जी? ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला है स्वरों की मात्राएं क्या हैं। देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट है स्वरों की मात्राएं। स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका स्वरूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसे बदले स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। अ के अतिरिक्त से स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं क्या है? ही लगी होती है। जैसे अ की मात्रा नहीं होती है, अ से रहित व्यंजनों को जो है हलन के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे क लिखना है, हमें शुद्ध क लिखना है जो क में हलन प्लस अ, जैसे ख में लिखना है तो ख में हलन प्लस अ बराबर ख। ऐसे टाइप के प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं। स्वरों की मात्राएं, जैसे स्वर देख सकते हैं अ, ई, ऊ, ऋषिक्री एक मात्रा। तो ये देख सकते हैं मात्राएं कैसे है? बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़ू की मात्रा, ऋषिक्री एक मात्रा। और देख सकते हैं आप नीचे एक मात्रा, एक मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है मात्राएं जो हैं लगा होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला जो है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है? अनुस्वार होता क्या है? जब वर्ण का उच्चारण केवल नासिका से हो, हमारे नासिका मार्ग से हो या नासिका से हो, तब उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे हिंदी में अम की मात्रा का तथा प्रत्येक वर्ग में क,
च ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यानी के पंचम वर्ण जैसे ड, य, अड़, न और म, ये सब में क्या होता है? अनुस्वार होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे चंचल है, अंक है, रंग है, पंख है, गंगा है आदि ये सब हैं। उसी प्रकार अनुनासिक होता है। जब वर्ण का उच्चारण नासिका और मुख दोनों के समान रूप से हो, दोनों में जो समान रूप से हो तब अनुनासिक होता है। जैसे पाँच, कांच, आँख। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं आपको ये देखना पड़ेगा। व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है इन्हें व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होता है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, दस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। चलिए अब स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है। स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं तो स्पर्श व्यंजन जो है होता क्या है आप देख सकते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है ये स्पर्श व्यंजन यह होता है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास या वायु मुख के अलग अलग भागों से को स्पर्श करते हुए जो है करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 होती है। जैसे क से प वर्ग तक के देख सकते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 25 है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, यानी अंतस्थ शब्द का अर्थ होता है मध्य या बीच में स्थित। यानी हिंदी वर्णमाला के कुछ व्यंजन स्वर और व्यंजनों के मध्य में आते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या जो एग्जाम में पूछा जाता है तो इनकी संख्या 4 होता है। जैसे कि देख सकते य, र, ल और व होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है उष्ण व्यंजन, यानी ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ कर यानी रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या जो है 4 होता है। जैसे शक्कर के साथ, षटकोण के साथ, सरंजम के साथ और हलवई। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी होती है ये बताना है। तो उत्तर है 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्णों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या जो थी 4 होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क और षटकोण के स, आधा क और षटकोण के स से मिलकर 6 का निर्माण हुआ। आधा त और र का तरा, आधा ज और य का य बना और स और र का मिलकर सरा बना। तो इस प्रकार है। चलिए हमारा नेक्स्ट है प्राण समास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? प्राण के आधार पर बताना है। प्राण श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होता क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जो हैं अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ग है। इस वर्ग में आप देख सकते हैं क है पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पंचम वर्ग। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व ये हैं। तो ये सब क्या है? अल्प प्राण होते हैं। इन्हें बोलते समय जो है हमें कम समय लगता है, इस कारण इसे अल्प प्राण कहते हैं। चलिए महाप्राण की ओर चलते हैं। महाप्राण जो होता है, महाप्राण व्यंजन जिन
व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक निकलता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उसके बाद ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वर्ग है, यहाँ दूसरा है और यहाँ जो है चौथा है, ये सब क्या हैं। और यहाँ देख सकते हैं नीचे ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या है महाप्राण है, क्योंकि इन्हें बोलने पर जो है अधिक समय लगता है, इसलिए इसे महाप्राण कहा जाता है। आप देख सकते हैं व्यंजन को जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि व्यंजन को जो है डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। व्यंजन में जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होता है और 4 उष्ण व्यंजन। उस तरह से इनकी जो संख्या होती है, कुल व्यंजनों की संख्या जो है 33 होता है। देख सकते हैं नीचे कुल व्यंजनों की संख्या जो है कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 33 है, ये है। चलिए अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा विकारी शब्द से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।